आज हम बात करेंगे सिलिया एंड फ्लैजेला के बारे में। तो सिलिया और फ्लैजेला क्या होते हैं? सिलिया और फ्लैजेला खास किस्म के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि विप लाइक होते हैं या हेयर लाइक होते हैं और जो कि एक्सटेंड करते हैं फ्रॉम द बॉडी ऑफ अ वेराइटी ऑफ सेल्स। यानी काफ़ी ज़्यादा टाइप के सेल्स होते हैं या जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं काफ़ी टाइप्स के। तो इनमें इस तरह के फाइन विप लाइक या हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। विप लाइक का क्या मतलब होता है? लैश लाइक। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे इस डायग्राम की मदद से देखें तो यहाँ पे हमें यानी सेल्स की बॉडी से यानी सेल से एक्सटेंड करते हुए कुछ स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं। या तो ये स्ट्रक्चर्स बहुत ज़्यादा बारीक होते हैं जिन्हें सिलिया कहा जाता है, या ये स्ट्रक्चर्स सिलिया के मुकाबले में थोड़े से थिक होते हैं और नंबर में कम होते हैं और धागे की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें फ्लैजेला कहा जाता है। तो बेसिकली ये क्या होते हैं? ये ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो ज़्यादातर फंक्शन में मोटाइल होते हैं और इन्हें ये डिज़ाइंड होते हैं, यानी इनका जो डिज़ाइन होता है, इनकी जो साख्त होती है वो मूवमेंट के लिए होती है, यानी लोकोमोशन वगैरह के लिए होती है। तो मोटिलिटी या मोशन की बात करें यानी मूवमेंट की अगर हम बात करें तो या तो ये जिस सेल के ऊपर मौजूद होते हैं उसको मूव करवाते हैं, यानी पूरे के पूरे सेल को ये मूव करवाने में यानी उनकी मोटिलिटी में या मोशन में मदद देते हैं। या ये क्या करते हैं कि जो सब्सटेंसेस होते हैं यानी जहां अगर सेल को किसी सब्सटेंस की ज़रूरत है और उस सब्सटेंस ने अंदर की तरफ मूव करना है तो ये क्या करेंगे? सिलिया और फ्लैजेला इन सब्सटेंसेस की मूवमेंट में अक्रॉस द सेल मदद देंगे, सॉरी ओवर द सेल मदद देंगे, यानी सेल की सरफेस के ऊपर वो सब्सटेंस अगर उसने मूव करना है तो ये मदद देंगे उन सब्सटेंसेस की मूवमेंट में। तो इस तरह से सेल्स सिलिया और फ्लैजेला को यूज करके क्या करते हैं? ना सिर्फ सब्सटेंसेस को ट्रैप करते हैं यानी उन सब्सटेंसेस को कैच करने में मदद देते हैं, बल्कि ये उस मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन में भी मदद देते हैं। तो अब हम एक और डायग्राम की मदद से ये देख लेते हैं कि किस तरह ये सेल्स के अंदर से बाहर की तरफ मतलब एक्सटेंड होते हैं, ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम दो डायग्राम साथ साथ देखते हैं जिसकी मदद से हमें सिलिया और फ्लैजेला को समझने में आसानी होगी। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें एक ऑर्गेनिज्म नजर आ रहा है जिसे यूग्लिना कहा जाता है, जो कि प्रोटोजोन्स होते हैं। और प्रोटोजोन्स क्या होते हैं? सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी छोटे छोटे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो फ्लैजेला इस तरह का हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, या हम ये कह सकते हैं कि ये धागे की तरह का स्ट्रक्चर होता है। और अगर हम इस पार्ट को देखें जहां से फ्लैजेला एराइज हो रहा है तो इस पार्ट को हम यहाँ पे देखते हैं। तो ये क्या है? बेसल बॉडी, यानी बेसल बॉडी से ये जो एक्सटेंशंस हैं दोनों सिलिया भी और फ्लैजेला भी ये एराइज कर रही हैं। इसी तरह अगर हम बात करें सिलिया की तो सिलिया तादाद में बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर सिलिया मौजूद हैं वो ऑर्गेनिज्म क्या है? पैरामीशियम। तो पैरामीशियम भी क्या होता है? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। तो इस तरह से इसकी जो बॉडी की सरफेस होती है वो पूरी भरी हुई होती है सिलिया से। तो अगर हम अब यहाँ पे एक सिलिया को देखें तो ये सिलिया एराइज कर रहा है बेसल बॉडी से। इसके अलावा अगर हम सिलिया की बात करें तो सिलिया यूकैरियोटिक सेल्स, मोस्टली जो एनिमल्स के सेल्स होते हैं उनके ऊपर ये मौजूद होते हैं और ये सब्सटेंसेस की मूवमेंट में मदद देते हैं। अब हम बात करेंगे सिलिया और फ्लैजेला के स्ट्रक्चर की कि ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये जो प्रोजेक्शंस हैं विप लाइक या हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, तो ये किस चीज़ से मिलके बने होते हैं और इनका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो यहाँ पे हम एक और डायग्राम की मदद से देखते हैं कि किस तरह से मुख्तलिफ किस्म की प्रोटीन्स जो होती हैं वो मिल के इस स्ट्रक्चर को बनाती हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, यानी जो इंटरनली स्ट्रक्चर होता है जिन प्रोटीन से ये मिल के बने होते हैं सिलिया और फ्लैजेला, तो वो स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। तो सिलिया और फ्लैजेला क्या है? मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स हैं, यानी इनके इर्द गिर्द बाहर क्या चीज़ मौजूद है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
और अगर हम बिल्कुल सेंटर में देखें तो सेंटर में हमें एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है जिसको क्या कहा जाता है, एक्सोनीम। तो एक्सोनीम क्या बनाता है, कौन सा पार्ट बनाता है, सेंट्रल स्ट्रैंड, यानी ये दरमियाने वाला हिस्सा बनाता है। तो यहाँ पे ये काट के दिखाया हुआ है कि यहाँ पे इस तरह इस पोर्शन को ऐसे कट करके दिखाया हुआ है। तो बेसिकली ये क्या है, ये एक्सोनीम और बाकी के जो प्रोटीन्स हैं ये पूरे ये जो दागेनुमा स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि विप लाइक या हेयर लाइक स्ट्रक्चर, तो ये पूरी प्रोटीन्स जो हैं ये यहाँ तक मौजूद होती हैं और बेसल बॉडी तक होती हैं, जिसे काइनेटोसोम भी कहा जाता है। और अगर हम एक्सोनिम की बात करें, जो ये वाला स्ट्रक्चर है, तो ये क्या है, दरमियान में यहाँ पे दो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स मौजूद होती हैं। और इसके अलावा ये तो सेंट्रल स्ट्रैंड है, इसके बाद ये सराउंडेड होती है माइक्रोट्यूब्यूल से और डाइनियन आर्म से। और डाइनियन आर्म्स क्या होते हैं, मोटर प्रोटीन्स होती हैं, यानी डाइनियन आर्म्स मोटर प्रोटीन है। इसके अलावा माइक्रोट्यूब्यूल्स भी मोटर होती हैं, यानी मूव करती हैं। तो ये वाले जो स्ट्रक्चर्स होते हैं यानी माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये क्या होती हैं, ये खास किस्म की ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं जिसे ट्यूब्यूलन कहा जाता है। तो इससे मिलके ये स्ट्रक्चर्स मिलके बने होते हैं। तो अगर हम बात करें माइक्रोट्यूब्यूल्स की, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो आउटर रिंग बनाता है, यानी ये वाले जो हैं ये क्या हैं, ये सराउंड करते हैं दरमियाने वाले पार्ट को जिसे एक्सोनीम कहा जाता है। और 9 डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। 9 डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स का क्या मतलब है कि दो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं वो आपस में लिंक होके डबलेट स्ट्रक्चर बनाती हैं। और अगर हम इसको काउंट करें तो ये 9 होंगी, यानी 9 होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 9 डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं जो कि एक्सोनीम के इर्द गिर्द एक रिंग सा बनाती हैं। और बेसिकली ये किस प्रोटीन से मिलके बनी होती हैं, ट्यूब्यूलन प्रोटीन से मिलके बनी होती हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स के अलावा यहाँ पे हमें कुछ और स्ट्रक्चर्स भी नजर आ रहे हैं। और ये क्या है, ये डाइनियन आर्म्स हैं। और डाइनियन आर्म्स भी अगर हम बात करें तो डाइनियन आर्म्स भी सेंट्रल एक्सोनीम के इर्द गिर्द मौजूद होते हैं। और अगर हम बात करें डाइनियन आर्म्स की, तो ये क्या करती हैं, ये हर डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल के दरमियान जो गैप होता है उसके अंदर दरमियान ये मौजूद होती हैं, यानी यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। तो ये क्या करती हैं, एक कनेक्शन सा बनाती हैं, एक राब्ता सा बनाती हैं। तो ये वाले जो स्ट्रक्चर्स होते हैं डाइनियन आर्म्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये क्या करते हैं, ये सिलिया और फ्लैजेला की बेसिकली मूवमेंट में मदद देते हैं। यानी ये मोटर प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, इसलिए ओवरऑल जो मूवमेंट होती है वो इन स्ट्रक्चर्स की वजह से होती है। तो ये तो था स्ट्रक्चर ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला, यानी बेसिकली सिलिया और फ्लैजेला अंदर से इस तरह के स्ट्रक्चर्स से मिलके बने होते हैं। अब हम अगर बात करें सिलिया और फ्लैजेला की, तो बेसिकली जिन जिन सेल्स में ये मौजूद होते हैं तो ज़्यादातर इनका काम क्या होता है, मोशन देना, यानी मोटिलिटी का काम करते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक सिलिया और फ्लैजेला को डिफरेंशिएट किया जाता है साइज की बेस पे और नंबर की बेस पे। यूकैरियोटिक का क्या मतलब है कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें ट्रू न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं, तो उनके अंदर जो सिलिया और फ्लैजेला पाए जाते हैं तो वो आपस में कुछ डिफरेंसेस रखते हैं। किसकी बेस पे, अगर हम नंबर को भी देखें और साइज को भी देखें तो उस बेस पे इनका आपस में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। तो यहाँ पे हम इन डायग्राम्स की मदद से देख भी लेते हैं कि कैसे सिलिया और फ्लैजेला जो कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स या यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं उनमें डिफरेंसेस होते हैं। तो अगर हम बात करें सिलिया की, जैसे कि हमें ये नज़र आ रहे हैं कि ये बहुत छोटे छोटे बारीक बारीक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि लैशेस होती हैं, पलकें होती हैं, ये उस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो इसका मतलब है कि सिलिया शॉर्टर होते हैं, यानी साइज में ये फ्लैजेला के मुकाबले में शॉर्टर होते हैं। फ्लैजेला को अगर हम देखें तो फ्लैजेला क्या हैं, साइज में सिलिया के मुकाबले में लॉन्गर होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें मूवमेंट की, तो सिलिया की जो मूवमेंट होती है वो विप लाइक होती है, यानी जैसे लैशेस या पलकें झपकती हैं तो इस तरह से इनकी मूवमेंट होती है। और जो सिलिया होते हैं वो ज्यादातर मूव करते हैं ग्रुप्स की शक्ल में, और जो पैटर्न ऑफ मूवमेंट होता है या मोशन होता है वो वेव की तरह होता है या विप लाइक होता है।
और अगर हम बात करें फ्लैजेला की मूवमेंट की, तो फ्लैजेला कैसे मूव करते हैं? फ्लैजेला की जो मूवमेंट होती है वो स्मूथ होती है और इंडिपेंडेंट होती है। यानी फ्लैजेला इंडिपेंडेंटली अकेले अकेले भी मूव कर सकते हैं। इसके अलावा अनड्यूलेटरी टाइप की मूवमेंट होती है, यानी वेव लाइक मूवमेंट होती है, जो कि इस ऑर्गेनिज्म को जहाँ पे ये पाए जाते हैं या जिस सेल में पाए जाते हैं उसको प्रोपेल करती है या आगे की तरफ पुश करती है। इसके अलावा एक और डिफरेंस की अगर हम बात करें, तो फ्लैजेला नंबर में कम होते हैं, यानी जिन सेल्स में ये पाए जाते हैं तो एक या दो, ज्यादातर ये इस तरह पाए जाते हैं। जबकि अगर हम सिलिया की बात करें, तो जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में भी बताया था कि ये नंबर में बहुत ज्यादा होते हैं फ्लैजेला के मुकाबले में। तो आज हमने पढ़ा सिलिया एंड फ्लैजेला के बारे में।